बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 35 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 28 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा 7वां सप्ताह है जिसका थीम है दोस्ती का फर्ज। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सब स्कूल आकर बहुत खुश होंगे। स्कूल आने का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं दोस्त। हमारे दोस्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हमें सच्चे मन से दोस्ती निभानी चाहिए। आइए हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ते हैं। तो आप सभी के विद्यालय खुल गए हैं, तो हम सभी बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। तो हम विद्यालय जाने के लिए खुश होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण होते हैं? हमारे दोस्त होते हैं। वो कैसे? हम उनके साथ विद्यालय में पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाना भी खाते हैं। अभी तो कोविड के कारण हम अपना खाना नहीं शेयर कर पा रहे, वैसे हम उनके साथ खाना और पढ़ाई करना, खेलना, ये सभी काम करते हैं। तो ये हमारे दोस्त ही क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि हम विद्यालय जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। तो वो हमारे सबसे बड़ा तोहफा होता है। हमें हमेशा सच्चे मन से दोस्ती निभानी चाहिए। अगर हमने कोई दोस्त बनाया है तो कभी उसको क्या करना है? झूठ नहीं बोलना, हमेशा उसका साथ निभाना। तो ऐसे ही हम दो दोस्तों की आज कहानी पढ़ते हैं। देखिए, चुलबुल बंदर और जंबो हाथी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे सब कुछ साथ साथ करते हैं, जैसे गपशप करना, खाना खाना, घूमना आदि। तो गपशप करना क्या होता है? बातें करना। बातें भी करते हैं वो एक साथ, खाना भी खाते हैं और घूमते भी हैं। कौन कौन? चुलबुल बंदर और जंबो हाथी। लेकिन एक चीज है जो वे साथ साथ नहीं करते हैं। चुलबुल को नहाना पसंद नहीं है। एक दिन चुलबुल और जंबू जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एक तालाब के पास आम के पेड़ देखे। अब ये देखिए, सारे काम वो एक साथ करते हैं, लेकिन क्या काम साथ नहीं करते? वो नहाते नहीं हैं साथ साथ, क्योंकि जो चुलबुल बंदर है उसको नहाना पसंद नहीं है और जंबो हाथी को नहाना बहुत पसंद है। तो एक यही काम है नहाना, जो वो साथ नहीं करते। एक दिन चुलबुल और जंबू जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने क्या देखा? तालाब के पास एक आम का पेड़ दिखा। अब देखते हैं क्या हुआ। बहुत सारे आम के पेड़ थे वहां पर तालाब के किनारे। एक तालाब के किनारे उन्होंने क्या देखे? आम के पेड़ देखे। जंबो नहाने के लिए तालाब में गया, लेकिन चुलबुल आम के पेड़ पर चढ़ गया। जंबो के दिमाग में एक योजना थी। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चुलबुल पर बौछार डाल दी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। जो जंबो है वो तो पानी में, तालाब में नहाने के लिए चला गया, और जो चुलबुल है वो आम के पेड़ पर बैठ गया। अब जंबो के दिमाग में एक योजना आई। जैसे आप भी अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, तो क्या किया जंबो ने? अपनी सूंड में पानी भरा और चुलबुल के ऊपर डाल दिया। ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं। चुलबुल हैरान और गुस्से में था, लेकिन जल्द ही वह ताज़ा और अच्छा महसूस करने लगा। वह मुस्कुराया और जंबो के लिए कुछ पके आम तोड़कर लाया। अब कई बार आपके दोस्त भी आपके साथ इस तरह से मजाक कर देते तो आपको गुस्सा आता है ना। तो इसी तरह से चुलबुल को भी गुस्सा आया, लेकिन वह क्या हुआ? थोड़ी ही देर में, जल्दी ही क्या हुआ? ताज़ा और अच्छा महसूस करने लगा। जैसे आप भी नहाने के बाद अच्छा महसूस करती हो, ऐसे ही चुलबुल को भी अच्छा महसूस हुआ। वह मुस्कुराया और जंबो के लिए कुछ पके हुए आम तोड़ लाया। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिदिन नहाना एक अच्छी आदत है। कोरोना महामारी की वजह से हम बहुत समय तक घर पर ही थे। इस दौरान हमने कुछ नई आदतें अपना ली हैं। इनमें से कौन सी आदत है जिसे आप सुधारना चाहते हैं और कैसे? अपनी कॉपी में लिखें। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि प्रतिदिन नहाना एक अच्छी आदत है। कोरोना महामारी की वजह से हम सभी घर पर ही थे, तो हमने बहुत सारी आदतें, नई आदतें अपना ली। तो इनमें से कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, और उसे कैसे सुधारना चाहते हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखिए, आप किस तरह से लिख सकते हैं। जो कोरोना महामारी के कारण हम क्या करने लग गए हैं? टीवी या फोन का ज्यादा प्रयोग हम करने लग गए हैं। जैसे अब जब भी हम खाली होती हैं घर पे, तो टीवी देखने लग जाते हैं या फोन देखने लग जाते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाते हैं। ऐसे ही हमें कोई भी काम नहीं होता।
इससे क्या होता है, इससे आंखें खराब होना, सिर दर्द होना जैसी समस्याएं आई हैं। अगर आपको सिर दर्द ज़्यादा रहा है इस दौरान, या आंखों में हमें दिखने कम, आंखों से दिखने कम लग गया है, तो ये समस्या किससे आई है? ये ज़्यादा फ़ोन और टीवी के प्रयोग से ही आई है, या नहीं आई है तो आगे आ सकती है अगर आप इसी तरह से ज़्यादा प्रयोग करते रहेंगे तो। हमें क्या करना है, इस समय को खेल या अन्य शारीरिक गतिविधियों में बिताना चाहिए। कौन से समय को? जिस समय में हम टीवी और फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कुछ काम है तो काम के लिए थोड़े से समय के लिए आप फ़ोन का या टीवी का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा ज़्यादा समय के लिए नहीं प्रयोग करना। उस समय को हमें क्या करना है, किसी खेल में या शारीरिक गतिविधि में बिताना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कर सकते हैं, या आप इंडोर या आउटडोर आप कोई गेम खेल सकते हैं। इस तरह से आपको इसी समय को क्या करना है, खेल या शारीरिक गतिविधि में बिताना है। फ़ोन या टीवी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना। अगर आपको कोई और आदत पता है कि आपने लॉकडाउन में या जो ये कोरोना महामारी का समय था, इस दौरान कोई और आदत अपना ली है जिसको आप सुधारना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस आदत को अपनी को सुधारना चाहते हैं। भाग 2, कहानी भी जंबो और चुलबुल की दोस्ती का एक किस्सा दिया गया है। उनके बारे में कल्पना कीजिए और उनकी दोस्ती की कोई और मजेदार घटना अपनी कक्षा में सुनाइए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ सुनाना है, ये उत्तर आपको लिखना नहीं है। देखिए क्या हो सकता है, जैसे कहानी में जंबो और चुलबुल की दोस्ती का आपने किस्सा देखा कि क्या होता है, वो नहाने के लिए नदी पर, तालाब पर जाते हैं, और जंबो क्या करता है, अपनी सूंड से उस पर पानी के छींटे मार देता है, पानी डाल देता है। फिर जो चुलबुल है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, वो अच्छा ताज़ा महसूस करने लग जाता है। ऐसे ही आपको कोई और किसी के बारे में कल्पना करना है, सोचना है, और उसे अपनी कक्षा में सुनाना है। तो देखिए मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे जंबो और चुलबुल कहीं खेतों में, किसी गांव में पहुंच गए। क्या हुआ, जंबो और चुलबुल किसी गांव में पहुंच गए। जंबो को गन्ने बहुत पसंद है। आप सभी को पता है कि हाथी को गन्ने बहुत अच्छे लगते हैं, तो जंबो को गन्ने खाना बहुत पसंद था। लेकिन चुलबुल ने आज तक कभी गन्ने खाए नहीं थे। तो जंबो के कहने पर चुलबुल ने क्या खाए, एक गन्ना खाया, और चुलबुल को गन्ना बहुत पसंद आया। और क्या हुआ, उसने बहुत सारे गन्ने जंबो के साथ उस खेत में बैठकर खाए। तो उस समय के बाद जंबो और चुलबुल दोनों को ही गन्ने बहुत पसंद आने लगे। यानी दोनों को पसंद क्या हुए, दोनों को पसंद हो आए। जंबो और चुलबुल को क्या आए, पसंद आए, गन्ने पसंद आए। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई और मजेदार घटना या कहानी भी कल्पना कर सकते हैं और उसको सुना सकते हैं। अपने दोस्त की एक तस्वीर बनाइए या चिपकाइए। अपने जीवन में उनकी महत्ता बताने के लिए एक प्यारा सा संदेश भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने दोस्त की क्या करना है, एक तस्वीर बनाइए, या अगर आपके पास उनकी एक तस्वीर हो तो वो चिपका भी सकते हैं, और यहाँ पर एक संदेश लिखिए उनके लिए जो आप लिखना चाहते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी अच्छाइयों की सराहना करते हुए आपकी बुराइयों को आपसे दूर करने का प्रयास करे। तो सच्चा मित्र वही होता है कि जो हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों करे। वो नहीं कि सिर्फ अच्छाइयाँ करे और हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं उन्हें हमें ना बताए, कि हम उन्हें दूर नहीं कर पाए। तो अच्छा मित्र क्या होता है, सच्चा मित्र जो होता है वो हमें हमारी बुराइयां भी बताएगा ताकि हम उन बुराइयों को दूर कर सकें, और जो हमारी अच्छाइयां हैं उनकी वो सराहना भी करेगा। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।